हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। छात्रों, हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस में कुछ टेंस का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना हम लोग सीखेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसे जान लें। तो उसे जानने से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग पहचान कैसे करेंगे वो जान लें। तो छात्रों, पहचान सबसे पहले हम लोग जानते हैं। पहचान भूमिका थोड़ी जानना छात्रों बहुत आवश्यक है। तो पहचान कैसे करेंगे? वाक्यों के अंत में छात्रों रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। ये तो हमारी पहचान हो गई। इससे हम जानेंगे हिंदी वाक्य का जो अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे, तो वो ये जान लेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे, तो यह भी जानेंगे अभी हम लोग। पहचान हो गई। अब सहायक क्रिया जान लें, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है छात्रों? हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, तीन हैं, इज, एम और आर। तो छात्रों ये जान लें कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो छात्रों, इज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता, अर्थात सिंगुलर कह लें, सब्जेक्ट्स के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में छात्रों कौन कौन आएगा? ही, सी, इट, राम, बॉय। ये सभी छात्रों एक वचनकर्ता के रूप में आएंगे और इन सब के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अब देख लें आर का प्रयोग कहाँ करेंगे। आर का प्रयोग छात्रों हम लोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। और बहुवचन कर्ता को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स कहते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट्स में कौन कौन आता है छात्रों जान लें। यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, etc। अब यहाँ पे हम लोग देखें छात्रों को वी आ गया, यू आ गया, दे हो गया, ही, सी, इट हो गया, लेकिन आई अभी कहीं नहीं आया है। तो यह याद रखेंगे छात्रों कि आई, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा। अब मुख्य क्रिया जान लें हम लोग। मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब। छात्रों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे? ing जोड़ देंगे। ये हो गई
उसकी साधारण बात जो आना हमें अति आवश्यक है, नहीं तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, गलत बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने ये जो संरचना सीखी यह मात्र एक्टिव वॉइस की संरचना है। एक्टिव वॉइस की संरचना अर्थात जिसके आधार पे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे एक आप उदाहरण से समझ लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। कहा जाए पहला उदाहरण, जैसे राम एक पुस्तक खरीद रहा है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है आना चाहिए, आ गया। राम एक वचन करता है, आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये जान लें। सबसे पहले छात्रों हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट कौन आ गया, राम आ गया। राम के बाद हमको अब हेल्पिंग वर्ब लाना है, क्योंकि इसका नियम थोड़ा सा जान लें छात्रों। हाँ, स्पेस कम है यहाँ पे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ईटीसी के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो राम हमने लिख लिया, सब्जेक्ट एक वचन है, इज लिख लिया। उसके बाद मेन वर्ब खरीदना बाई होता है, तो कह रहा है कि आईएनजी लगाएंगे, तो BUIING, राम इज बाइंग। अब क्या कह रहा है कि ईटीसी कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट ए बुक, तो ए बुक। ये हमारा ट्रांसलेशन का नियम है, यह एक्टिव वॉइस का नियम है। अब आप लोग बेहतर ढंग से इसे समझ गए होंगे। अब हमें पैसिव समझाने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो छात्रों, एक बार पुनः हम एक्टिव की संरचना कैसे लिखी गई थी एक्टिव वॉइस की, उसको लिख देते हैं। एक्टिव वॉइस तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर में से कोई एक, इसमें से कोई एक रहना चाहिए, प्लस अगर नेगेटिव है तो NOT लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे क्या, ING, प्लस ETC प्लस ऑब्जेक्ट। यह हम लोगों ने एक्टिव वॉइस को जाना। अब जब हम, ये हमारा एक्टिव वॉइस भी है, यही हमारा ट्रांसलेशन का नियम भी है। अब हम लोग जानेंगे पैसिव वॉइस के संबंध में कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो पैसिव वॉइस का नियम लिख लें। पैसिव वॉइस का नियम, तो छात्रों कल आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे इज, एम, आर, कोई एक में से कोई एक। जैसे नॉट यहाँ पे लिखा गया, अगर वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। ओह सॉरी छात्रों, थोड़ा सा नहीं, ठीक ठीक, वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद तीनों के साथ, इन, इज, एम, आर, तीनों के साथ, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा गया है डिटेल में, यहाँ पे शॉर्टिस्ट, अर्थात आप समझ लीजिएगा कि तीनों के साथ। प्लस अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, प्लस
ETC प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एक मिनट छूट रहा है, बाई, एक चीज छूट रहा है, बाई। अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब इसे छात्रों एक उदाहरण से समझ लें। जैसे एक उदाहरण है एक्टिव वॉइस में, राम इज ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो अब इसमें खोजेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ने खोज लिया, ऑब्जेक्ट ये हो गया। उसके बाद कह रहा है इस एम आर में से कोई एक आएगा, तो इस एम आर यहाँ पर है दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे ये हो गया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ये हमारा दूसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद कह रहा है कि एनओटी है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं है, इसमें है नहीं तो हम क्यों लिखें। फिर कह रहा है बीइंग, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका तो बीइंग लाएंगे। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब, मेन वर्ब ये दिया गया है, यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये नियम किसका है? एक्टिव वॉइस का। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में कह रहा है ऑब्जेक्ट सबसे पहले लाओ, तो नंबर 1 पे ऑब्जेक्ट आएगा, क्या लिखेंगे? ए लेटर, ए लेटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? याद रखें, एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर इसमें से, तो क्या लिखेंगे? ए लेटर एक वचन है, इसलिए इज। नेगेटिव इसमें है नहीं नकारात्मक वर्ड, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, कर रहा है बीइंग लिखना है, तो हम लोग बीइंग लिख लें। देखते रहेंगे तो आपको बनाने आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब ये है, राइट से राइटिंग बना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रोट, रिटेन होता है, तो लिख दिए ए लेटर इज बीइंग रिटेन। उसके बाद ईटीसी है नहीं, फिर बाई आ जाएगा यहाँ पे। बाई के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट राम है तो राम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, तो राम का राम आ जाएगा, क्योंकि यह नाउन है। अगर प्रोनाउन रहता तो उसका बनता। अच्छा, उस चीज़ को यहीं समझ लेते हैं। एक्टिव में हम लोग इसी उदाहरण को लिख लें, एक्टिव में, ठीक है। जैसे इसको एक्टिव में लिखा जाए, राम को ही लिख दिया जाए, ही इज राइटिंग ए लेटर। इसका एक्टिव वॉइस ये हो गया। अब इसको पैसिव बनाना है, क्या बनाना है? पैसिव। यहाँ पे राम नाउन है और यहाँ पे ही प्रोनाउन है, तो फिर हम लोग ऑब्जेक्ट खोजेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो क्या लिखेंगे? ए लेटर, ए लेटर एक वचन है, तो ईज यहाँ पे है, यहाँ पर भी ईज है, एक वचन के लिए ईज उतार लिए। उसके बाद कह रहा है नॉट, देखें इसमें है नहीं है, तो आगे बढ़ें, तो लिखेंगे बीइंग, ए लेटर इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब राइट है, तो रोट रिटेन, तो लिखेंगे क्या? WRITTEN, रिटेन। उसके बाद कह रहा है ETC नहीं है, बाई, तो बाई लिख दिया। फिर कह रहा है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? यहाँ पे ही है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? राम था। यह नाउन है, ये क्या है? नाउन है, नेम है, नाम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो प्रयुक्त किया हुआ ही हुआ, तो ही प्रोनाउन है, तो इसका सब्जेक्ट है स्थान पे, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो हिम हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका कंप्लीट हो गया। एक ये हमारा जो बना है, ये बना है आपका
कहते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस का बना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का हम लोग ये बनाए हैं। अब हम लोग उदाहरण एक आध देखेंगे निगेटिव का। तो छात्रों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। निगेटिव का फार्मूला हमने पैसिव वॉइस का इसी में लिख दिया है, तो दोबारा से न लिखते हुए केवल एग्जाम्पल को समझा दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल है नेगेटिव का, एक्टिव वॉइस का। नेगेटिव में एक्टिव वॉइस का उदाहरण है ए मैंसन, ए मैंसन is not making a table। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये नेगेटिव वर्ड हो गए, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अब पैसिव बनाइए इसका। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे, ऑब्जेक्ट में ए टेबल आ गया। उसके बाद एक वचन है तो इज आएगा। उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या लाएंगे, बीइंग लाएंगे। बीइंग के बाद मेक का थर्ड फॉर्म, मेकिंग का थर्ड फॉर्म, मेक फर्स्ट फॉर्म मेक का मेड हो जाएगा। ए टेबल इज नॉट बीइंग मेड बाई ए मैसन। ये बन गया आपका। और दूसरा उदाहरण देख लें हम इसका, एक्टिव वॉइस का एक दूसरा उदाहरण देख लें। आई एम नॉट कैचिंग फिश, आई एम नॉट कैचिंग फिश, मछली पकड़ना। पैसिव बनाइए इसका। तो पैसिव इसका क्या बनेगा छात्रों, फिश को पहले लाए, फिश। अब छात्रों ये फिश जो है हमारी बहुवचन है, ये मत सोचना फिश लिखा है तो केवल एक वचन है। फिश माने मछली, मछली जो यहाँ पे बहुवचन है। तो फिश इज न लिख के क्या लिखेंगे, आर, बहुवचन है तो फिश आर। नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखें, नॉट। आप पैसिव बना रहे हैं, बीइंग लिखेंगे। फिश आर नॉट बीइंग कैच का कॉट, फिश आर नॉट बीइंग काट बाई, आई सब्जेक्ट है यहाँ पर और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। यहाँ पे क्या हो गया, मी। तो फिश आर नॉट बीइंग काट बाई मी, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस के। ये जितने हैं यह आपके निगेटिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले उदाहरण पे जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण पे चलते हैं। तो अब देखिए छात्रों, इंट्रोगेटिव में दो होते हैं, एक सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो जो सिंगल इंट्रोगेटिव है, सिंगल इंट्रोगेटिव है उसका एक्टिव वॉइस का क्या फार्मूला बनेगा वो जान लें। मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जो वाक्य के पहले आते हैं उनको जान लें।
तो हो जाएगा इज, एम, आर सबसे पहले प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद एन ओ टी है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ईटीसी है तो वो लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है, प्रश्नवाचक चिन्ह अति आवश्यक। अब इसका हम लोग पैसिव, ये एक्टिव का हो गया, एक्टिव का नियम। अब पैसिव का लिख लें, पैसिव का नियम लिख लें। तो पैसिव में भी इज, एम, आर कर्ता के अनुसार अपने, प्लस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस एन ओ टी है तो वो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, प्लस बीइंग, प्लस मेन वर्ब जो हमारी है उसका थर्ड फॉर्म, प्लस ईटीसी, प्लस सब्जेक्ट बाई, एक चीज़ छूट गया छात्रों, प्लस बाई। अब यहाँ इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, तो अब उदाहरण से समझ लें इसे, एक उदाहरण से। उदाहरण नंबर 1 एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है इज सी नॉट कुकिंग, इज सी नॉट कुकिंग फूड। ये हमारा एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। अब इसी का हम पैसिव बनाएंगे। तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक वचन है, इसलिए इज फूड नॉट, देखें आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब कुक, कुक्ड, उसके बाद करा एटीसी, एटीसी है नहीं, फिर बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट सी है तो क्या का ऑब्जेक्टिव केस, हर। नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। अगला उदाहरण क्लियर कर लें पूरा का पूरा। आर दे टेलिंग ए लाई, आर दे टेलिंग ए लाई। तो इसका पैसिव बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम इसमें से देखने से पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? हमारा एलाई है। तो ऑब्जेक्ट एलाई जब क्लियर हो गया तो अब सबसे पहले यहाँ पे इज एम आर लिखा गया है तो हमको इसिम से इज एम आर खोजना है। यह एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन ही आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इज अलाई, इज अलाई, ऑब्जेक्ट तक आ गए। नॉट यहाँ पे लिखा गया, नॉट इसमें नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। बीइंग है तो बीइंग लिख लें। इज ए लाई बीइंग, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, टेल का टोल्ड, टेल का टोल्ड। इज अ लाई बीइंग टोल्ड बाई, अब आगे क्या है? बाई है। अब दे का देम, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, क्वेश्चन मार्क। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से। अब हम लोग छात्रों चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे वो समझ लें। तो डबल इंट्रोगेटिव देखा जाए।
तो डबल इंट्रोगेटिव देखा जाए कैसे बनता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हेडिंग डाले जाए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग कुछ अच्छी नहीं लिख पा रही, स्पेलिंग गलत नहीं है लेकिन राइटिंग कुछ गड़बड़ है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया, जो वाक्यों के बीच में क्या क्या कब कैसे आ जाते हैं तो उनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं तो उसी को हम डबल कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड हो जाएंगे, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, ये एक्टिव का है, ये किसका है, एक्टिव का। एक्टिव वॉइस में कैसे रहेगा, प्लस मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING जोड़ते हैं, ETC और ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव वॉइस बनाने की बात आ गई तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो WH वर्ड है उसको लिखेंगे हम लोग, उसके बाद इज एम आर लिखेंगे कोई एक, इज एम आर में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर NOT है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ETC बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अब इसे हम लोग एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है वाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, वाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, वाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू। अब इसका पैसिव बनाना सीख लें। तो कहा जा रहा है कि WH वर्ड है तो जैसा तैसा लिख लेंगे, वाई को वाई लिख लें। अब इसमें देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यू हमारा एक वचन तो है नहीं, बहुवचन में है, तो जब यू इधर आएगा तो यहाँ से हमको आर लेना पड़ेगा, तो वाई आर यू नॉट अपने आप यहाँ आ जाएगा, वाई आर यू नॉट आ गया, तो नॉट जब आ गया तो बीइंग अब इसके बाद लिखेंगे। आप देख लीजिए वाई लिख दिया, वाई है, इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर में से एक आ गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट है इसमें तो नॉट लिखना है तो नॉट लिखें, बीइंग, बीइंग लिख दिए। अब कह रहा है कि मेन वर्ब हेल्पिंग है, हेल्प से बना है तो हेल्प्ड, वाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड। अब इसके बाद ETC कुछ है नहीं, फिर बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट यह ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम क्वेश्चन मार्क। तो वाई आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाई हिम। छात्रों, अगर आप लोगों को पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ रहा हो तो हमारी इस वीडियो को अपने छात्र दोस्तों में शेयर करें। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं एक्टिव वॉइस का। Who is calling the servant? Who is calling the servant? पैसे बनाइए। कल मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हूँ आ जाए, क्या आ जाए, हूँ आ जाए, तो ये जान लें कि हमको सबसे पहले बाई लिखना है। अगर बाई लिख लिए तो हूँ को होम लिख देंगे। अब जब होम लिख दिए तो अब देखेंगे कौन, अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, सर्वेंट बन रहा है, सर्वेंट एक ही है इसलिए यह इधर आएगा, इससे पहले इज को ले लेते हैं, बाई होम, उसके बाद द सर्वेंट, द सर्वेंट बीइंग आ जाएगा, बाई होम इज द सर्वेंट बीइंग, कॉल का थर्ड फॉर्म
called, double LED, called. एक इस और उदाहरण से इसको स्पष्ट कर लें। एक्टिव वॉइस में whom is breaking, BREAKING, whom is breaking the jug, अर्थात जग को किसने तोड़ा। पैसिव क्या बनेगा इसका, पैसिव बना लें तो बाई लगा लेंगे, यहाँ पे जैसे लगाया उसी तरह, फिर होम जैसे लगाया उसी तरह लिख लें। अब जब एक वचन है इसलिए इज आ जाएगा, अब नॉट आउट है नहीं तो बीइंग आ जाएगा। बाई होम इज बीइंग, गलत हो गया छात्र, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सब्जेक्ट आना चाहिए। बाई होम इज द जग, अब आ जाएगा बीइंग, ब्रेकिंग का ब्रोकन, बाय whom इज द जग बीइंग ब्रोकन। उम्मीद है कि छात्रों आप सबको मेरे द्वारा ये जो पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बताया गया, समझाया गया, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग अपने छात्र दोस्तों में मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 को, इंग्लिश युग इंग्लिश युग 24 को अपने छात्रों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें